मेरा प्रश्न है आज सबसे कि अगर उन पर इतनी संगीन धारा है तो क्यों बचाव करती है पुलिस उनका? विक्टिम की फैमिली है, हम विक्टिम के साथ खड़े हैं। अगर छोटी सी फैमिली के साथ हम जैसा एनजीओ नहीं खड़ा होता तो क्या आज वो न्याय की लड़ाई को 9 साल तक लड़ पाती? और किस तरह से पुलिस ऐसे उनका प्रोटेक्शन कर रही है जैसे कि वो जो है सही लोग हैं। दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, आप सेशन कोर्ट में क्यों आए हैं? पॉस्को लगाया आपके ऊपर 9 साल से। दीपक चौरसिया क्यों आए? आगे से क्या आपको 9 साल की लड़की को छोटी सी बच्ची का रेप करके आप जो होकर जा रहे हो, छोटी बच्ची को उसको छोटी सी बच्ची तीसरी बार चौथी बार कोर्ट में आ रहे हैं आप। कितनी आए हैं मैडम? कितने आ रहे हैं? चार्जेस जैसे जो कि धाराएं हैं पॉक्सो जैसी, 14B जैसी, 13C जैसी जो संगीन धाराएं हैं उनके ऊपर लगी हैं, उस पर मेरा एज अ स्पोक्स पर्सन देखने का पूरा हक था। परंतु कोर्ट रूम से हमको बाहर निकाला गया कि आप कोर्ट रूम में प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हम डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरह से हम जो है एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जितनी भी कोर्ट में है आज जानना चाहती है कि इतने बड़े चेहरे बार बार चौथी बार क्यों आ रहे हैं कोर्ट परिसर में, क्यों उनको खींच के लाया जा रहा है। 9 साल से जिस केस को दबाने की कोशिश करी गई, 9 साल से जिस केस को बंद किया गया इसी सेशन कोर्ट में जहां बंद किया गया, हमारे काउंसिल ने जाकर हाई कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन डालकर दोबारा इस केस को रीओपन कराया। तो एक बच्ची, एक छोटी सी बच्ची जिसकी इज्जत को, जिसके माँ बाप की इज्जत को तार तार किया गया, अगर उस तरह से पुलिस बचाएगी, अच्छा, एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखी गई कि हम लोगों को यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया जाता। दीपक चौरसिया या और पत्रकार तो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उनको टैब लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो वकील हैं उनसे हम सवाल करते हैं तो उनके ऊपर पास भी कोई जवाब नहीं रहता है। किस तरीके से बचाव प्रशिक्षण है अपना ये? और आप देखिए ना कि जैसे कि मेरी बहन ने बताया कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है उनका अधिवक्ता करना या उनके लिए काउंसलिंग करना ही नहीं है, वो उनके बचाव में इस तरह से खड़े हो जाते हैं कि आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप उनसे कुछ बहस नहीं कर सकते, आप केस के बारे में उनसे पूछ नहीं सकते। अरे आप एक बात बताइए, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इतना बड़ा संगीन आरोप है, अगर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कोर्ट में क्यों आ रहे हैं, पूरे तहजीब से, पूरी शालीनता से अगर जनता जनार्दन आपसे जाना चाहती है तो ना चित्रा त्रिपाठी कुछ बोलती है, ना जीत अंजुम बोलते हैं, ना शहीद सोहेल जो डायरेक्ट मुंबई से फ्लाइट लेकर यहाँ पर आते हैं, जो शहीद डायरेक्ट मुंबई से फ्लाइट लेकर आ रहे हैं। शहीद सोहेल का नाम आ ही गया है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो एक मुस्लिम है और बड़े अभी देखते होंगे कि आप मोदी भक्ति बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अति मात्रा में मोदी भक्ति करते हुए इनको आप देखेंगे रिपब्लिक भारत में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके काले कारनामों को मोदी जी तो नहीं बचा रहे हैं? देखिए आप देख सकते हैं कि एक केस, एक छोटी बच्ची जहां पॉक्सो का मामला, ऐसी ऐसी धाराएं बनाई गई हैं कि बच्ची को न्याय के लिए खड़ा ना होना पड़े, फटाफट से न्याय मिले, तब भी 9 साल तक जब कोर्ट में केस पहुंचा है तो न्याय कब मिलेगा? तो आप देख सकते हैं जब केस बंद हुआ है तो क्यों नहीं पुलिस की इन पर होगी सरगना, क्यों नहीं बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों की होगी, जो हरियाणा की सरकार है उनकी होगी, क्योंकि जिस तरह से उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, जिस तरह से उनका बचाव किया जा रहा है। मेरा प्रश्न है आज सबसे कि अगर उन पर इतनी संगीन धारा है तो क्यों बचाव करती है पुलिस उनका? हमें धक्के मारकर कोर्ट से क्यों निकाला जाता है? विक्टिम की फैमिली है, हम विक्टिम के साथ खड़े हैं। अगर छोटी सी फैमिली के साथ हम जैसा एनजीओ नहीं खड़ा होता तो क्या आज वो न्याय की लड़ाई को 9 साल तक लड़ पाती? और किस तरह से पुलिस ऐसे उनका प्रोटेक्शन कर रही है जैसे कि वो जो है सही लोग हैं। अगर सही लोग हैं तो कोर्ट ने चार्जेस पे बहस करना क्यों जरूरी समझा? आज क्यों दीपक चौरसिया को, इतने बड़े पत्रकार को सुबह सुबह बुलाना जरूरी समझा कोर्ट ने? इस तरह से प्रोटेक्शन देनी क्या पुलिस की यही जवाबदेही है? क्या यही कर्तव्य उनका है कि इस तरह से प्रोटेक्शन दी जाए? तो आज सोचने का दिन है, आज विचार करने का दिन है कि हमें न्याय प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है, परंतु ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग जब आकर इन्हीं लोगों का बचाव करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक न्याय है वो कटघरे के घेरे में आ जाता है। इसको इतना उजागर करे, इस केस को इतना हाईलाइट्स करे कि इसमें कोई भी बदमाशी ना कर पाए।